स्वागत करते हैं कैंडलस्टिक के इस थर्ड एपिसोड में। पहले हम लोगों ने बात किया था कि कैंडलस्टिक पैटर्न किस हिसाब से बनता है, 2 कैंडल मिलके किस टाइप से पैटर्न क्रिएट करते हैं और किस टाइप से हमारा जो बेयरिश एंड बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट होते हैं। अब हम लोग थर्ड एपिसोड में बात करेंगे कि किस टाइप्स का पैटर्न बनता है। जैसे एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न हो गया, बुलिश पैटर्न हो गया, किस टाइप से पैटर्न क्रिएट करते हैं, एक पूरा ट्रेंड लाइन किस टाइप से हम लोग का होता है, उस टाइप से हम लोग एक देखेंगे कि हम लोग को किस टाइप से पैटर्न क्रिएट करके अगर ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग ब्रेकडाउन पे एक बेस्ट ट्रेड बना सकते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो इसका है बेयरिश फ्लैग। बेयरिश फ्लैग अगर आप इसको हम लोग बोलते हैं कि इसका कैंडलस्टिक जो पैटर्न होता है, वो कहीं न कहीं अगर डाउन ट्रेंड इस टाइप से अगर मार्केट में आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है, तो यहाँ से हमारा एक ऐसे नीचे आना चाहिए और नीचे आने के बाद सस्टेन करके मार्केट इस वाले लेवल पे अगर जाता है और फिर मार्केट कहीं इसी वाले लेवल पे रिट्रेस करता है, तो यहाँ से हमारा एक ट्रेंड लाइन हो जाएगा और नेक्स्ट फिर अगर इस वाले सपोर्ट को फिर से यहाँ पे जाता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस पे फिर जाके सपोर्ट पे आता है, तो हमारा और यहाँ से फिर ऊपर जाकर यहाँ से ब्रेक करता है, तो यहाँ जो हमारा होगा एंट्री होगा और यहाँ से फिर हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ ये किस टाइप से पैटर्न है, ये हमारा हो जाएगा बेयरिश फ्लैग। एक बार ऐसे आया, यहाँ से डब एम पैटर्न क्रिएट किया और उसके बाद फिर जस्ट हल्का सा ऊपर गया, उसके बाद रिट्रेस करके मार्केट डाउन हो गया। इस टाइप के अगर कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न और ये बेयरिश फ्लैग बोला जाता है। तो अगर मार्केट में ऐसा ट्रेंड आता है तो ट्रेंड को ब्रेकआउट करके अच्छा खासा मूव दे सकता है। इसे हम लोग लाइव मार्केट में भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट में इस टाइप से यहाँ पे मोमेंटम दिया और मार्केट में यहाँ से अप आया और उसके बाद डाउन आया। कहीं न कहीं ये जो मार्केट है, इस टाइप से अगर हम लोग देखें, इस टाइप से मार्केट का यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट कुछ मोमेंटम देके मार्केट यहाँ पे डाउन आया और एक यहाँ पे देखिए इस वाले जो सपोर्ट के बाद रेजिस्टेंस लेके मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन मार्केट का जो बिहेवियर है, वो डाउन साइड की ओर यहाँ से मार्केट डाउन साइड की ओर आने लगा। जो मार्केट का जो इंटरनल कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप देखें कहीं न कहीं, तो ये कहीं न कहीं यहाँ से जब अप साइड देने के बाद ये बड़ा मूवमेंट था, उसके बाद जब इसको जब मार्केट ने ब्रेक किया और उसके बाद ये कैंडल जब बिग बनाया और उसके बाद रिट्रेस करके यहाँ नीचे आ रहा है, तो कहीं न कहीं यहाँ जो नेगेटिव लोग हैं वो जो सेलर लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और सेलर लोग एक्टिव हो गए तो मार्केट को कहीं न कहीं ट्रेंड को नेगेटिव में लेके जाएँगे। अगर हम लोग देखें तो हम लोग का पैटर्न वो किस टाइप से यहाँ पे वर्क करता है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इस टाइप से यहाँ आने के बाद मार्केट यहाँ एक रिट्रेस किया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर एक यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ ऐसे आया और इस टाइप से मार्केट यहाँ मूवमेंट दिया। तो कहीं न कहीं ये इस टाइप से पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ये पैटर्न क्रिएट हो रहा है और यहाँ हम लोग को ईज़िली फाइंड और देखने को मिल सकता है, जो हमारा ये है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यही वाला ट्रेंड है सेम जैसे यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऊपर से आया इस टाइप से और फिर यहाँ से ऊपर गया ऐसे, 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 फिर यहाँ से गया ऊपर और थोड़ा-सा ब्रेकआउट किया और फिर यहाँ से एंट्री मिला। तो उस टाइप से अगर आप देखें तो ऐसे कई सारे जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है वहाँ पे बनते हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं के बिहाफ़ पे हम ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, इसमें और भी बहुत सारे चीज़ देखने पड़ते हैं। जैसे अगर मान के चलिए ये हमारा जो है, ये हमारा कहीं न कहीं जो है रेजिस्टेंस वाला एरिया क्रिएट हो गया क्योंकि एक बार ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर कहीं न कहीं इस वाले रेजिस्टेंस एरिया पास भी डायरेक्ट मार्केट जा रहा था, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके उसके बाद मार्केट अपसाइड की ओर मोमेंटम दिया। फिर आया तो इसी वाले रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे डाउन आया, तो कहीं न कहीं इस वाले रेजिस्टेंस पे भी हम लोग को एक देखना है कि ये सप्लाई ज़ोन है, यहाँ से मार्केट थोड़ा डाउन जा सकता है और हमारा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी यहाँ वर्क कर रहा है और हम लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से एक ही ट्रेड में 200 250 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे ईज़िली कैप्चर कर लेते हैं। तो इस टाइप से हम लोग देखेंगे और भी ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो बियरिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग, ऐसे हम लोग बुलिश फ्लैग भी देखेंगे। बुलिश फ्लैग में इस टाइप से नीचे से अगर नीचे से आ रहा है और इस टाइप से अगर पैटर्न क्रिएट करके मार्केट ब्रेकआउट करता है, तो कहीं न कहीं मार्केट में अपसाइड की ओर मोमेंटम देगा। तो इसको लिए भी हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग इसको देखें तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है यहाँ से अपसाइड की ओर ऐसे जाएगा, इस टाइप से एम एम पैटर्न क्रिएट करेगा, उसके बाद एक जस्ट नीचे आएगा पुल बैक के लिए और उसके बाद रिट्रेस करके मार्केट कहीं न कहीं अपसाइड की ओर मोमेंटम देगा ब्रेकआउट में। तो हम लोग को ब्रेकआउट में एंट्री बनाना है। इस टाइप से अगर हम लोग इसे मार्केट में देखते हैं कि किस टाइप से इसमें बनता है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे और ब्रेकआउट पे एंट्री बनाते साथ हम लोग देखेंगे कि थोड़ा बहुत यहाँ से हम लोग को ईज़िली प्रॉफिट 100 150 पॉइंट का ईज़िली मिल जा रहा है। तो इस टाइप से और भी ये सारे बेसिक चीज़ हैं। आपको सिर्फ़ आपको ये बेसिक चीज़ें ध्यान में रखना है। मार्केट में कई और सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल एनालिसिस में काम आती है, वो आगे चल के मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो हम लोग नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें, तो हमारा जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो है हमारा बियरिश फ्लैग हम लोगों ने देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है ये वाला बियरिश रेक्टेंगल। अगर इस टाइप से मार्केट में सपोर्ट और नीचे भी रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगर मार्केट मूव करके ब्रेक करता है डाउन साइड में, तो हमारा होगा बियरिश रेक्टेंगल। इस टाइप्स का भी मोमेंटम हम लोग को काफ़ी देखने को मिल जाता है जब मार्केट साइडवेज रहता है। जब मार्केट साइडवेज रहता है, तो हम लोगों को काफ़ी देखने को मिलता है ऐसा। अगर हम लोग साइडवेज मार्केट को फाइंड करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ईज़िली देखने को मिल सकता है ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर हम लोग नेक्स्ट कैंडलस्टिक की बात करें तो हमारा है सिमेट्री ट्रायंगल। अगर इस टाइप से कैंडलस्टिक पैटर्न अगर क्रिएट होता है, मार्केट में इस टाइप से अगर कुछ बड़ा मोमेंटम दे रहा है, बड़ा मोमेंटम के बाद धीरे-धीरे देखिए मार्केट एक साइलेंट मोड में चला गया है। साइलेंट मोड में इस साइड में एरिया में आके मार्केट अगर साइलेंट हो गया है, तो कहीं न कहीं यहाँ जो बायर और सेलर में तगड़ा फाइट होगा और मार्केट में एक साइड में नहीं तगड़ा ब्रेकआउट देगा और जिस टाइप से अगर मार्केट में जिस साइड ब्रेकआउट देता है, इस वाले लेवल का अगर चाहिए इस वाले लेवल का यहाँ से इस वाले लेवल का ब्रेकआउट देना चाहिए, यहाँ से इस लेवल का ब्रेकआउट देना चाहिए। इस वाले लेवल के ब्रेकआउट देते ही आप यहाँ पे एंट्री पुट साइड बना सकते हैं, यहाँ पे आप कॉल साइड में एंट्री बना सकते हैं। जिस टाइप से मार्केट का मोमेंटम होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख के वीआईपी
करके और एंट्री बना सकते हैं। यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न और कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न दोनों को मिला के अभी हम लोग 2 चीज़ बताए, कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। कैंडलस्टिक में 2 कैंडल का बिहेवियर कैसे होता है, कैंडल हैमर कैंडल क्या होता है, कौन सा कैंडल देखिए यहाँ शूटिंग स्टार कैंडल जो मार्केट में नेगेटिव लेके आया, यहाँ से इम्पैक्ट दिया, यहाँ अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत अपवर्ड गया, उसके बाद डाउन आया, उसके बाद एक ये समझिए फिर अगर इस टाइप से अगर फेज में चला जाता है तो आप समझिए कि चार्ट पैटर्न क्रिएट करेगा, मतलब मार्केट एक जगह पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके उसके बाद ब्रेकआउट देगा। तो इस टाइप से कैंडल के बिहाफ पे आप छोटे-मोटे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस टाइप से मार्केट का बिहेवियर है। लेकिन आप चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि मार्केट का यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो ज़्यादा बड़ा आप एंट्री बना सकते हैं और आपका इज़िली 100 से 150 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट कैंडलस्टिक की बात करें वो हमारा है राइजिंग वेव। अगर राइजिंग वेव इस टाइप से बनता है अगर मार्केट में, इस टाइप से अगर कुछ मोमेंटम आता है और यहाँ से इस टाइप से ऐसे अगर में वेव में एक ही डायरेक्शन में वेव करता है, यहाँ से ब्रेकआउट आता है, ज़्यादा हद तक बनता नहीं है, तो इसको अगर आप नहीं भी याद करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर आपको याद करना पड़ेगा डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न। जैसे ये वाले पैटर्न, जो डब्ल्यू पैटर्न होते हैं और जो एम पैटर्न होते हैं, ये बड़े-बड़े ट्रेडर यूज़ करते हैं। अब क्यों यूज़ करते हैं, इसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है। सीक्रेट्स ये है कि जब भी ये जो चाहे वो बुलिश फ्लैग पैटर्न बने, चाहे बेयरिश फ्लैग पैटर्न बने, जैसे फ्लाइंग वेज बने, इसमें आपका एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट रहेगा। लेकिन आपको देखना पड़ेगा जैसे एक मान के चलिए टारगेट, जैसे यहाँ पे मार्केट ऐसे तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ जो बायर लोग हैं, काफ़ी लोग एंटर कर गए। अब इनका क्या है, इनका जो एसीएल काटने के लिए मार्केट 2-3 कैंडल में ऐसे बड़ा-बड़ा बनाएगा। 2-3 कैंडल में ये इसका जो 25% मार्केट आ जाएगा। 20% में आ जाएगा तो जितने भी जो बाई करके बैठे होंगे वो सारा यहाँ पे सेल कर देंगे। वो क्या करेंगे अपना सारा जो पोज़ीशन है, पोज़ीशन कट करने लगेंगे 25% में, उसके बाद मार्केट यहाँ से कुछ बड़ा मूवमेंट देगा। तो मतलब हमारा जो पैटर्न क्रिएट होगा, अब यहाँ से ऐसे-ऐसे क्रिएट होगा। तो ये नहीं है, मान के चलिए अगला कैंडल भी है, यहाँ से ऐसे दिया, यहाँ से ये एसएल काटने के लिए आया, अब आप इसको भी ऐसे लेके चलिए। अब आपको पैटर्न यहाँ से क्रिएट हो रहा है, अब आप इसको यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे। इस टाइप से अगर पैटर्न क्रिएट होता है और राइजिंग वेव, तो इस टाइप से अगर जिस टाइप मूवमेंट देता है, अगर इस साइड देता है तो ब्रेकआउट में हम लोग पुट साइड की एंट्री बनाएँगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा ये एसएल काटने के लिए आया था, तो इसको हम लोग नहीं रखेंगे। हम लोग रखेंगे सिर्फ़ किसको? जो मार्केट में मोमेंटम दे रहा है, टारगेट कंप्लीट करने के बाद या फिर जो हमारा है वो क्या बोलते हैं एसएल काटने के बाद। जैसे मान के चलिए टारगेट, अब बोलते हैं टारगेट क्या है? जैसे 22,500 का टारगेट है, ये हमारा मार्केट यहाँ तक आने वाला है। अगर मार्केट ऐसे मूव करते यहाँ पे आपका टारगेट दे दिया, तो इस वाले कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग अब नहीं देखेंगे। हम लोग जो पैटर्न अब देखेंगे यहाँ क्रिएट होगा और किस टाइप से पैटर्न क्रिएट होगा, उसको हम लोग वेट करेंगे और ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री बनाएँगे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं और देखेंगे कि क्यों डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ हम लोग को दिया गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, लेकिन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, ये तो बात की बात है। यहाँ से इस टाइप से अगर बनता है, छोटा-मोटा बड़ा मूव देता है इस टाइप से। लेकिन अगर हम लोग बड़ा मूव में और बड़े तरीके से देखें तो हम लोग को क्या बना हुआ है? ये एक हमारा डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। पैटर्न बना ऐसे, ऐसे, ऐसे थोड़ा-सा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट पे उसके बाद फिर यहाँ पे जो हमारा है ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट का रेजिस्टेंस लेगा। रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट पे इज़िली एंट्री भी कर सकती है। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे है, ये कैसे फाइंड कीजिएगा? इसको हम लोग आगे एडवांस स्ट्रैटेजी में जब देखेंगे कि हमारा कैसे फिबोनाची टूल काम करता है, किस टाइप से वर्क करता है, कैसे हमारा रेजिस्टेंस देता है, कैसे ब्रेकआउट देता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। इसको देखिए आप बड़े पैमाने पे डब्ल्यू पैटर्न देख सकते हैं। तो इस टाइप से अगर आप लोग देखें डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न ऐसे करके देखें तो आप इसको इज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको लाइव मार्केट में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट कैंडलस्टिक की बात करें तो हमारा है हेड एंड शोल्डर। अगर हेड एंड शोल्डर की बात करें तो ये हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे मूव करेगा, नीचे से मूवमेंट करेगा इस टाइप से ऐसा। बड़ा मूवमेंट उसके बाद छोटा मूवमेंट देगा और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है फिर हम लोग एंट्री करेंगे। इस टाइप से अगर हम लोग देखें तो ये हमारा बड़ा-सा एम पैटर्न है, एम पैटर्न क्रिएट होके एम पैटर्न जब अगर इस टाइप से फ्लाइंग वेज चाहे बियरिश फ्लैग पैटर्न क्रिएट होता है, जो बियरिश फ्लैग पैटर्न है और जो हेड एंड शोल्डर है दोनों काफ़ी हद तक सेम होते हैं। इसीलिए आप एक को भी पकड़ के चलिएगा तो आपका काम बन जाएगा। इस टाइप से मार्केट में मोमेंटम करेगा तो आपको ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपको क्रिएट करके बताएँगे कि मार्केट में किस टाइप से मोमेंटम हो रहा है, लेकिन अगर पैटर्न क्रिएट होता है तो आपको एक बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। इस टाइप से अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को बेहतर अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ ट्रिपल बॉटम में भी हमारा जो है कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको एम पैटर्न दिख रहा है ऐसे एम पैटर्न। यहाँ से हमारा दिखा डब्ल्यू पैटर्न, इस टाइप से अगर बुलिश फ्लैग, इस टाइप से जो हमारा सारे चीज़ जो पैटर्न होते हैं वो 3 ही होते हैं। ऐसे अगर 3 होता है, 3 को अगर जिस टाइप ब्रेकआउट दे रहा है कैंडलस्टिक के बिहाफ पे अकॉर्डिंग टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए आप ट्रेडिंग बना सकते हैं और एक अच्छे प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन लोग सीखना नहीं चाहते हैं, सीधा लोग पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन जब तक आप सीखिएगा नहीं तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि सीखें। देखिए यहाँ पे इस टाइप से पैटर्न क्रिएट हो रहा है, अगर नेक्स्ट ट्रिपल टॉप है। अगर ऊपर साइड में अगर इस तरह से ट्रिपल टॉप बनाता है यहाँ पे इस टाइप से ट्रिपल टॉप बनाता है, 3 टॉप बनाता है, तो ये अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे पुट साइड में और काफ़ी अच्छा एंट्री होगा। तो इस टाइप से हम लोग कैंडलस्टिक को देख सकते हैं। यहाँ डबल बॉटम बनाता है तो ये एक बड़ा डब्ल्यू पैटर्न है। डब्ल्यू पैटर्न अगर इस टाइप से क्रिएट करके यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो हमारा एक अपसाइड की ओर मोमेंटम देगा। तो ये सारे हमारे जो है कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग को ध्यान में रखना है ताकि जो हम लोग लाइव मार्केट में करें तो काफ़ी हद तक हम लोग बेहतर कर सकें। डबल टॉप ऊपर अगर डबल टॉप बनाता है तो बड़ा एम पैटर्न है, एम पैटर्न क्रिएट करके ब्रेकआउट करता है अगर ईज़िली तो सीधा हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं और भी कई चार्ट पैटर्न है, ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब सारे भी आप लोग देख सकते हैं डिसेंडिंग बॉर्डरिंग वेज ये सब सारे भी है, लेकिन आप लोग सबको लिख नहीं सकते। ज़्यादातर आपको डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न है जो हमको जो आप लोगों को ज़िक्र कर चुके हैं ये सब सारी चीज़ें।
ये सब सारी आप चीज़ें देख सकते हैं, ऐसा भी होता है, सब सारे यूट्यूब चैनल में ये सब सारे और ज़्यादातर इंस्टा में तो लोग ये सब दिखाते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये वर्क नहीं करता। आप इतना सारी चीज़ लेके चलिएगा तो लाइव मार्केट में कभी इस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाइएगा। इसीलिए कोशिश करिए आप कम से कम चीज़ों को लेके चलें ताकि आप लाइव मार्केट में इसको एग्ज़ीक्यूट कर पाएँ। ऐसा मार्केट में अब बहुत कम हद तक देखने को मिलेगा ये इस टाइप से मोमेंटम। कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ और बना देगा, उसके बाद ब्रेकआउट नीचे कर देगा, तो आप यहाँ पे फँस जाइएगा। इस टाइप से जो बड़े कैंडलस्टिक पैटर्न हैं, इन पे आप उतना नहीं देखिए, आप कैंडलस्टिक का कैंडल का बिहेवियर देखिए, कैंडल का साइकोलॉजी किस टाइप से बनता है, अगर आप समझ जाते हैं, तो आप कंटीन्यूअस प्रॉफिट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम जो इस चैनल पे लेके आएँगे, आगे लेके आएँगे टेक्निकल एनालिसिस का एडवांस, उसमें हम आप लोगों को बताएँगे कैसे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और कैसे कैंडलस्टिक को बैठाते हैं, कैसे चार्ट पैटर्न को बैठाते हैं और एक बेस्ट ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं जिसका एक्यूरेसी 80 से 85% होता है। तो आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।